Good morning, students. Today's new chapter is chapter number 15, our environment. In this chapter, we are going to study about different factors or different components of the ecosystem, or we can say the environment. Factor which affect after adding waste to the environment. This is the number one point. Human activities produce a lot of waste material which are thrown away into the environment. These waste cause a pollution of the air, water, and soil. We know that our day-to-day activity or the daily activities, they produce a lot of waste, which causes the pollution. The waste material produced in the environment are of two main types. They are biodegradable waste and non-biodegradable waste. This is important question. What is the difference between biodegradable and non-biodegradable waste? With example. So the first biodegradable waste, bio means living, means plant and animal. Degradable means which can degrade it, which can be uh, consumed in the environment by the microorganisms. So that type of waste which are decomposed into harmless substance by the microorganism. जो वेस्ट environment में बनता है, जो लिविंग थिंग से बनता है और वो पूरी तरह से ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है जो सॉइल में, वाटर में या एयर में मिक्स हो जाए बिना उनकी क्वालिटी को हार्म किए हुए, ठीक है, जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन नहीं हो। उस तरह के वेस्ट को बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट, पल्सेस, पल्सेस का मतलब दाल, सीरियल्स, कॉटन, जूट, वूल, वुड, लेदर, पेपर, एनिमल डंग, एनिमल बोन्स। ये जितना भी वेस्ट है ये सारा का सारा सॉइल में या वाटर में मिक्सअप हो जाता है या ख़त्म हो जाता है वेस्ट बनने के बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। सो दिस इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मतलब इनके ऑपोजिट वाले वेस्ट विच नॉट डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो नहीं डिकम्पोज होते हैं, जैसे पॉलीथीन बैग्स। इसलिए पॉलीथीन बैग पूरी तरह से बैन किए हुए हैं राजस्थान सरकार ने यहाँ पे, लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर भी बैन है, बैन के रूल्स बने हुए हैं, बट इट इज़ नॉट टोटली बैन। पॉलीथीन बैग अगर गाय खा लेती है तो उसके मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पाला प्लास्टिक्स विच वी आर यूजिंग, थोड़ा बहुत ही टूट फूट जाता है तो हम उसको ऐसे ही फेंक देते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। सिंथेटिक फाइबर्स, ग्लास, मेटल्स, सिंथेटिक रबर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, जो दवाइयाँ छिड़कते हैं खेतों में फसलों के ऊपर, वो पानी के साथ घुल के ज़मीन के अंदर मिक्स हो जाती है, ज़मीन खराब कर देती है, हवा खराब कर देती है। सो दीज टाइप ऑफ वेस्ट विच आर not produced by the living organism, they are man-made generally or they are very synthetic, so these are not decomposed by microorganisms। क्योंकि नेचर ने इनको बनाया नहीं है तो नेचर कैसे डिग्रेड करेगी, ह्यूमन बीइंग ने बनाया अपनी सहूलियत के लिए। इकोसिस्टम, सेकंड पॉइंट, इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। First, we talk about ecosystem definition. Ecosystem consists of all the living organism in an area along with the non-living component and their interaction. So simply, the definition of ecosystem is the interaction between living and non-living things, or the living organisms with the non-living environment, that is called ecosystem। हम लोगों का यानी लिविंग बीइंग का, प्लांट और एनिमल्स का या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग थिंग्स यानी एयर, वाटर, सॉइल से क्या कनेक्शन है, दैट
मेक्स द इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम दो तरह का होता है, नेचुरल इकोसिस्टम जैसे फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, माउंटेन, पॉन्ड, लेक, रिवर, ओशियन, ये सारा नेचर ने खुद बनाया हुआ है। सो दिस इज कॉल्ड नेचुरल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो ह्यूमन बीइंग ने बनाया है, मैन मेड है, जो गार्डन है, पार्क है, क्रॉप फील्ड है, एक्वेरियम है, जूज है, ये सारे के सारे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। जैसे मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ आपको, तब थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आपको। जैसे ह्यूमन बीइंग है, हम लोग हैं, हम लोग क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो इकोसिस्टम मैंने बताया लिविंग नॉन लिविंग के बीच में इंटरेक्शन। हम लोग एयर लेते हैं यानी ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 रिलीज करते हैं, तो ये क्या हो गया, O2 और CO2 दोनों एनवायरनमेंट में जाते हैं। ठीक है, हवा, हम रहते किस पे, सॉइल पे। ठीक है, हम लोग यूज क्या करते हैं, वाटर। तो हम लोग हवा, पानी, जमीन सब यूज करते हैं, और मिक्स भी इसके अंदर ही हो जाते हैं आफ्टर डेथ। प्लांट्स का भी ऐसे ही है। तो हम लोगों के बीच में यानी प्लांट्स के बीच में, एनिमल्स के बीच में, और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एयर वाटर सॉइल के बीच में जो इंटरेक्शन है, जो सिस्टम बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। ये जो एग्जांपल दिए हुए हैं सब इकोसिस्टम के हैं। अब इन इकोसिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट हैं, तो मैंने दो चीजें बताई दी आपको। एक तो हम लोग हैं, हम लोग का मतलब प्लांट्स और एनिमल्स, लिविंग थिंग। तीसरे आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और चौथे आते हैं जो एबायोटिक कंपोनेंट है। तो इस तरह से बायोटिक की अगर बात करें, बायोटिक का मतलब, बायो का मतलब लिविंग। तो इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स, दे आर बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक के अंदर आ गए जो फूड प्रोड्यूस करते हैं, जो फूड को खाते हैं, और जो उनको डिकम्पोज करते हैं, वो तीनों चीजें आ गई। एबायोटिक के अंदर वो आ गए एयर वाटर सॉइल। An ecosystem consists of mainly two components. They are biotic, abiotic. Biotic component are living component like plant, animal, microorganism. They consist of producer, consumer and decomposer. सबसे पहले producer है, फूड बनाते हैं यानी plants. Green plant which produce photos food for by the help of photosynthesis. Second consumer जो इन ग्रीन प्लांट से बने हुए प्रोडक्ट्स को या इनको खाते हैं यानी हर्बीवोरस। जो सीधे प्लांट को खाते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं। कार्निवोरस जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट या एनिमल्स को खाते हैं वो हो गए कार्निवोरस। जनरली ये फ्लैश ईटिंग होते हैं, मीट मांस खाने वाले। ओमनिवोरस वो होते हैं जो प्लांट और एनिमल दोनों को खा सकते हैं। ठीक है, वो ओमनिवोरस। तो ये तो हो गए लिविंग थिंग्स, बायोटिक कंपोनेंट। डिकम्पोजर्स कौन हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी है, जो डेड प्लांट्स को, डिकेइंग प्लांट्स को या एनिमल्स को खाते हैं, वो डिकम्पोजर्स हैं। डिकम्पोजर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक substance into simpler inorganic substance in the soil which can again used by the plant. So these are decomposers. Next topic is food chain. See, हमने जो अभी अभी देखे ये प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और ये दोनों का जो कनेक्शन है, ये फूड चेन बनाता है। फूड चेन का मतलब है ऐसी चेन जिसके अंदर फूड जो है वो एक ऑर्गेनिजम्स के से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाता हो, वो एक फूड चेन है। फूड चेन इज ए फ्लो ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द नेक्स्ट एंड टू द नेक्स्ट एंड सो ऑन। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिजम्स में फूड की फॉर्म में एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है, दैट इज कॉल्ड फूड चेन। चेन फूड की है, ठीक है ना। हाँ, चेन ऑर्गेनिजम्स की है, एनिमल्स की। ठीक है, या प्लांट्स की या एनिमल्स की चेन है जिसके अंदर कॉमन क्या चीज है, फूड, जो एक से दूसरे के अंदर जा रहा है। जनरली एग्जांपल देखिए आप, द यूजुअली स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर, प्लांट से शुरू होती है ये, एंड विद द कार्निवर्स इन द फूड चेन ऑर्गेनिज्म गेट फूड फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे पहला एग्जांपल है ग्रास। ग्रास क्या है, प्लांट है, प्रोड्यूसर है, किसके द्वारा खाया जाता है, ग्रास, क्योंकि प्लांट है। मैंने बताया इनको हर्बीवोरस कहते हैं, तो डियर जो है ग्रास खाता है या प्लांट्स को खाता है, तो ये हर्बीवोरस हो गया।
और ये सबसे पहले खाने वाला है, इसलिए इनको प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। इसको खाने वाला कौन है? लॉयन। डियर को खाने वाला लॉयन, क्योंकि कार्निवोरस है एक। ये सेकंड, जो पहले ऑर्गेनिज्म को खाने वाला दूसरा है ये, तो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। इसको कार्निवोरस भी कहते हैं, क्योंकि ये फ्लैश ईटिंग है, मीट खाने वाला है, ये प्लांट को नहीं खाता है। दूसरी फूड चेन देखिए, ग्रास प्रोड्यूसर है, यहाँ पे प्लांट भी लिख सकते हैं। इंसेक्ट खाते हैं इनको, प्राइमरी कंज्यूमर हो गए। इंसेक्ट्स को खाने वाले फ्रॉग्स है, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर फ्रॉग को खाने वाला स्नेक है। टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है। ये दोनों कार्निवोरस है एक तरह से हम कहें तो। और फूड चेन लंबी बनाना चाहे, देखिए ग्रास है, प्लांट को मॉथ खाता है, तितली के जैसा होता है। इसको फ्रॉग खाता है, इसको स्नेक खाता है, स्नेक को हॉक खा जाता है। क्वार्टरी कंज्यूमर, ठीक है। ये एक डायग्रामेटिकली बताई हुई फूड चेन है। इस तरह से हम खुद भी फूड चेन बना सकते हैं, कोई सी भी। यहाँ नीचे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे इधर वाली ये फूड चेन जो है, ये वाली टेरेस्ट्रियल फूड चेन है। टेरेस्ट्रियल का मतलब जमीन पे। जैसे प्लांट है, इसको खाया ग्रास ओपर ने, ग्रास ओपर को चूहे ने कार्निवोरस हो गया, सांप कार्निवोरस हो गया, हॉक कार्निवोरस हो गया। ये तो टेरेस्ट्रियल यानी जमीन पे फूड चेन है। ये पानी के अंदर की फूड चेन है। पानी के अंदर सबसे प्राइमरी कंज्यूमर, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर जो होते हैं, उनको कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन। जो प्लांट्स पानी के अंदर तैरते हैं उनको फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं, ठीक है। या स्मॉल organism which use the sunlight for preparation of the food, they are called phytoplankton। इनसे शुरू होती है फूड चेन, प्लांट की जगह इनसे। इनको जो खाते हैं वो है जू प्लैंक्टन, छोटे एनिमल्स जो पानी पे तैरते हैं, वो इनसे फूड लेते हैं। फिर इनको खाने वाले स्मॉल फिशेस, कार्निवोरस। इनको खाने वाली लार्ज फिशेस, इनको खाने वाली और लार्ज फिशेस। इस तरह से फूड चेन कंप्लीट होती है, पानी की फूड चेन। ये और कुछ फूड चेन के एग्जांपल है, देखिए आप लोग। यहाँ से शुरू होती है ग्रासलैंड से, ये यहाँ से ये जो पॉइंट है, इधर से फूड चेन स्टार्ट होती है, ठीक है। इस तरह से बनाए, ग्रास, ग्रास ऊपर, रैट, स्नेक, हॉक। इधर देखिए एल्गी, मॉस्किटो, ये पॉन्ड की, पॉन्ड के अंदर क्या, एल्गी, मॉस्किटो लार्वा, ड्रैगन फ्लाई, ये वही है। फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, स्मॉल फिशेस। फिर इनको खाने वाले ये जानवर। ओशियन में, मेराइन्स में क्या होता है, मेराइन का मतलब है मेराइन एनिमल्स। उसके अंदर जो ये चलती है, सी के अंदर। सी, तो इस तरह से यहाँ पे हमने ये अलग अलग देखिए, इसमें ओशियन में फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, फिश, सील, शार्क, है ना। अब देखिए पहला जो प्रोड्यूसर है उसको प्राइमरी प्रोड्यूसर कहते हैं। जो उसको खाने वाला प्राइमरी कंज्यूमर, उसको खाने वाला सेकेंडरी, उसको खाने वाला टर्सरी, उसको खाने वाला क्वार्टनरी। ये जो हर एक स्टेप है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, इनको कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। लेवल ईच स्टेप ऑफ द फूड चेन, ईच ऑर्गेनिज्म ऑफ द फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। इस हर एक स्टेज को ट्रॉफिक लेवल बोला जाता है, हर ऑर्गेनिज्म को, ध्यान रखिएगा। ट्रॉफिक लेवल वैसे 12th का टॉपिक है, लेकिन मैंने बता दिया आपको। ये फूड चेन देखिए यहाँ पे। और इन सभी को कौन खाता है? प्रोड्यूसर फूड कैसे बनाता है? सन से। ये सब जब मर जाते हैं तो इनको खाता कौन है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिकम्पोज करता है। इसका एक नेक्स्ट टॉपिक है फूड वेब। ये ट्रॉफिक लेवल आगे अभी। फूड वेब इज ए ग्रुप ऑफ सेवरल इंटरकनेक्टेड फूड चेन।
बहुत सारी फूड चेन जब आपस में इंटरकनेक्ट हो जाती है, जुड़ जाती है, तो उसको फूड वेब बोला जाता है, जाल। फूड वेब एन ऑर्गेनिज्म गेट्स फूड फ्रॉम मोर देन वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये देखिए आप, इसमें अलग अलग फूड चेन्स है। ये यहाँ पे प्लांट है, ये वाली एक अलग यहाँ तक फूड चेन है, ये देखिए। दूसरी वाली यहाँ से ये वाली यहाँ खत्म हो गई, फिर ये आ गया। तीसरी वाली ये आ गया। चौथी ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। तो ये सारी आपस में इंटरकनेक्टेड है, यानी एक फूड चेन के ऑर्गेनिजम्स को दूसरे फूड चेन का ऑर्गेनिज्म खा सकता है, इसलिए इसको कहते हैं फूड वेब। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप लोग। अगर मैं इधर की बात करूँ तो यहाँ पे ये इंसेक्ट को ये फ्रॉग खा सकता है, ठीक है। इस स्नेक, ये जो हॉक है, इस स्नेक को ये हॉक खा सकता है। इस फ्रॉग को ये स्नेक खा सकता है ना। इस मॉथ को, ये इंसेक्ट है, ये दूसरा इंसेक्ट खा सकता है। क्लियर। इस ग्रास को ये खा सकता है। तो इस तरह से इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स हैं, इसको कहते हैं फूड वेब। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रॉफिक लेवल। अभी अभी हमने बता दिया आपको ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, दोबारा समझ लीजिए। ईच स्टेप इन अ फूड चेन वेयर द ट्रांसफर ऑफ द फूड एनर्जी टेक्स प्लेस इन is called a trophic level. First trophic level consists of producer. अभी भी बताया मैंने आपको, फूड चेन जहाँ से स्टार्ट होती है वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है। ये रहा देखिए, जैसे फोटोसिंथेटिक प्लांट, एल्गी, बैक्टीरिया, ये सन से लेते हैं सीधा एनर्जी, तो ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हो गया। सेकंड ट्रॉफिक लेवल कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर। ये देखिए, ग्रास को खाने वाले हर्बीवोरस, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल। थर्ड ट्रॉफिक लेवल कंसिस्ट ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर, जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाले हैं वो सेकेंडरी कार्निवोरस। इधर देखिए 1 2 3 लिखा हुआ है, ये ट्रॉफिक लेवल के नंबर है। फोर्थ ट्रॉफिक लेवल कंसिस्ट ऑफ टर्सरी कंज्यूमर, जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाने वाले हैं वो फोर्थ नंबर पे है, इसको टर्सरी कंज्यूमर्स कहेंगे, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। इस तरह से हम लोग इनको, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को ट्रॉफिक लेवल में डिवाइड कर सकते हैं। इधर भी देख लीजिए आप, ये ट्रॉफिक लेवल को अगर पिरामिड की फॉर्म में हम बनाएं, ठीक है, पिरामिड की फॉर्म में बनाएं तो इस तरह से पिरामिड हमेशा बेस मोटा होता है, ऊपर से ये ट्रायंगल के जैसा ऊपर का कोना होता है इसमें। तो प्रोड्यूसर, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड, फोर्थ, ये ऐसे ट्रॉफिक लेवल है। और इनका नंबर जो है, ये देखिए यहाँ पे, क्योंकि प्लांट सबसे ज़्यादा है, जैसे बेस बड़ा हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम, तो पिरामिड बन गया यहाँ पे, ठीक है। Since the transfer of the food energy decreases at every level, the number of trophic level are limited and do not exceed 4 and 5. एनर्जी का भी ऐसे है, ये तो नंबरों का पिरामिड बना, ये एनर्जी का पिरामिड है, क्योंकि एक्चुअल में क्या ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी फूड की फॉर्म में। ये देखिए, एनर्जी भी क्या होती है, इधर से प्रोड्यूसर से रिलीज होती है और धीरे धीरे इधर इधर फूड ट्रांसफर होता जाता है, एनर्जी कम हो जाती है, हाई टू लो, ठीक है। पॉपुलेशन कैसे होती है, पॉपुलेशन का उल्टा है, पॉपुलेशन नीचे की तरफ लार्ज रहती है और इधर की ऊपर की ओर जाते जाते स्मॉल हो जाती है। सो इन दिस वे नंबर ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी, इट इज लाइक दिस। नेक्स्ट टॉपिक इज बायोलॉजिक एनर्जी फ्लो इन द ट्रॉफिक लेवल। अभी अभी मैंने बताया आपको, एनर्जी फ्लो हमेशा ऊपर की ओर, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की ओर जाते हैं तो डिक्रीज होता जाता है। ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर एब्जॉर्ब 1% ऑफ द सोलर एनर्जी फॉलिंग ऑन द लीव्स एंड स्टोर्ड इट एज एनर्जी ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। क्लियर, ये पॉइंट दिमाग में रखिए आप लोग। सन से जो एनर्जी आती ना, सन से प्रोड्यूसर के पास में, जैसे मैंने ये सन बनाया है, इससे एनर्जी इसके पास आ रही है, सिर्फ 1% है। सन से 1%, सन की जितनी भी आ रही है उसका 1% प्रोड्यूसर के पास आता है। ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ द फूड एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट, 90% ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट इन द एनवायरमेंट, only 10% is transferred to the next trophic level. So there is a decrease in the amount of food energy transferred to every trophic level is by 10%. This is called 10% law. Again important question of the 3 marks, एक एग्जाम्पल से समझिए आप लोग।
ये बीच वाला एग्जाम्पल मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे प्रोड्यूसर के पास 1000 किलो कैलोरी एनर्जी है, इसका 10% कर दीजिए इंटू 10/100। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, इससे ये जीरो से ये जीरो कट गया, एक जीरो कट गया, तो ये बच गया 100। तो 100 किलो कैलोरी वाली यहाँ पे आ गई है। इसको भी इंटू 10/100 कर दो, 10% करना अपने को। ठीक है, 10% करेंगे तो 10 बचेगा, 10% लॉ कहते हैं इसी को। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर से फिर से जो आगे एनर्जी जाएगी वो इंटू 10/100 होगा, तो 1 किलो कैलोरी ही हायर ट्रॉफिक लेवल पे जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड 10% लॉ ऑफ एनर्जी इन द ट्रॉफिक लेवल। आपको कोई सा भी एग्जाम्पल दे के पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ से भी देख लीजिए दर्श, 1000 यूनिट है, 100 यूनिट होगी, 10% करते ही एक एक जीरो कम करते जाइए, है ना। तो जैसे जैसे हम प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की ओर बढ़ेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, 10% एनर्जी जो है कम हो जाएगी। एक और भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, जैसे सन है, सन से आ रही है जो एनर्जी आ रही है ना जितनी भी, उसको 1/100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे ये 1000 यूनिट ऑफ एनर्जी इधर आ रही है प्लांट्स के पास में, तो ये 1% है किसका, सन से आने वाली एनर्जी का। ठीक है, तो सन से जो एनर्जी आ रही है वो कितनी हो जाएगी फिर, 3 4 5 होगी ना। तो इन सबको करना है 1/100, तब जाके ये एनर्जी 1000 जूल यहाँ पे आएगी। ठीक है, 1/100 ही होगा क्या, ये 0.0, 1 पार्ट ऑफ दैट वन। ये जीरो, 2 जीरो कट जाएंगे इधर से, तो 1000 रह जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द food chain, food web, energy trophic level, etc. The next top point, biological magnification, we will study in the next class. Thank you and have a nice day.